मैं एक हिटलर का कैदी हूं और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की है जिन्हें नाजी कैंपों में भेजा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। 1930 के दशक में जर्मनी में जो बदलाव शुरू हुआ वो अचानक नहीं था। ये धीरे धीरे बना एक सिस्टम था जिसमें कानून, राजनीति और प्रचार तीनों का इस्तेमाल किया गया था। ये समझना जरूरी है कि नाजी कैंप कोई अचानक बनी हुई जगह नहीं थे। ये एक योजनाबद्ध संरचना थी। एडॉल्फ हिटलर और उसकी सरकार ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो पूरे यूरोप में फैला हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार 40,000 से ज्यादा कैंप और सब कैंप मौजूद थे। कुछ जगहों पर लोगों को रखा जाता था, कुछ जगहों पर उनसे काम लिया जाता और कुछ जगहों पर उन्हें सीधे खत्म किया जाता था। ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये एक औद्योगिक प्रक्रिया थी। जिस तरह फैक्ट्री में उत्पादन होता है उसी तरह यहां मौत का प्रबंधन किया गया था। कहानी शुरू होती थी गिरफ्तारी से। लोगों को उनके घरों से उठाया जाता था, कभी आधी रात में, कभी दिन के उजाले में। कोई कारण नहीं बताया जाता, बस एक आदेश, चलो। परिवार अलग कर दिए जाते थे। कई बार यही आखिरी मुलाकात होती थी। फिर उन्हें ट्रेनों में भेजा जाता था। ये सामान्य यात्रा नहीं थी, ये मालगाड़ी के बंद डिब्बे थे जहां इंसानों को ठूस दिया जाता। एक डिब्बा, 70 से 100 लोग, ना पानी, ना खाना, ना हवा। ये सफर 3 से 5 दिन तक चलता था। कई लोग कैंप तक पहुंचने से पहले ही मर जाते थे और जब दरवाजे खुलते थे तो कुछ लोग जिंदा और कुछ पहले से मृत होते। कैंप पहुंचते ही कोई पूछताछ नहीं होती थी, बस एक लाइन और एक अधिकारी। एक हाथ का इशारा जिंदगी, दूसरा इशारा मौत। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, उन्हें अलग कर दिया जाता और वे समझ भी नहीं पाते थे कि उनका अंत तय हो चुका है। उन्हें कहा जाता था आप नहाने जा रहे हैं, लेकिन ये झूठ था। कमरे बंद होते थे और ऊपर से डाली जाती थी ज़ाइक्लोन बी गैस। कुछ ही मिनटों में सब खत्म। यह तरीका तेज था और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता था। शवों को तुरंत हटाया जाता और जलाया जाता था। कुछ कैंपों में एक दिन में 4,000 शव जलाए जाते थे। धुआं लगातार उठता रहता था। जो जिंदा बचते थे उनसे सब कुछ छीन लिया जाता। नाम, बाल, कपड़े और पहचान, अब वे सिर्फ एक नंबर थे। हर दिन सुबह 4 बजे उन्हें उठाया जाता। घंटों तक ठंड में खड़ा रखा जाता था। फिर 12 से 16 घंटे का काम। उन्हें सिर्फ 700 से 800 कैलोरी मिलती थी, जबकि उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता। गलती का मतलब था सजा, पिटाई, खड़ा रखना या गोली। कई बार एक को मारकर सैकड़ों को डराया जाता। कैंप एक आर्थिक सिस्टम भी थे। कैदियों से काम लिया जाता था, फैक्ट्रियों में, निर्माण में। वे जो बना रहे थे वही उनकी मौत को तेज कर रहा था। अब बात सबसे खतरनाक हिस्से की, मानव प्रयोग। ये वो जगह थी जहां इंसानों को मरीज नहीं बल्कि सैंपल माना जाता था, जहां दर्द का इलाज नहीं होता बल्कि दर्द को मापा जाता था। कैंपों में कई तरह के प्रयोग किए गए। ठंड के प्रयोग, जहर के परीक्षण, संक्रमण के प्रयोग और बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन। कुछ कैदियों को बर्फीले पानी से भरे टैंकों में डाला जाता। पानी का तापमान इतना कम होता था कि कुछ ही मिनटों में शरीर कांपना शुरू कर देता था। वैज्ञानिक घड़ी देखकर नोट करते थे कब शरीर कांपना बंद करता है, कब सांस धीमी होती है और कब दिल रुक जाता है। कुछ मामलों में उन्हें जानबूझकर बाहर निकालकर अलग अलग तरीकों से गर्म किया जाता था। गर्म पानी से या दूसरे कैदियों के शरीर के संपर्क से, ताकि ये समझा जा सके कि शरीर को मौत से वापस लाने का सबसे तेज तरीका क्या है। इन प्रयोगों का उपयोग बाद में सैनिकों को बचाने के तरीकों को समझने के लिए किया गया, लेकिन जिन पर ये प्रयोग हुए उनके लिए ये सिर्फ धीमी और दर्दनाक मौत थी। कुछ कैदियों को जानबूझकर जहर दिया जाता था, छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा, और हर बार उनके शरीर की प्रतिक्रिया लिखी जाती थी। कुछ को संक्रमित किया जाता था खतरनाक बीमारियों से,
ताकि देखा जा सके कि बीमारी कितनी तेजी से फैलती है और शरीर कब हार मानता है। इलाज नहीं दिया जाता क्योंकि उनका उद्देश्य इलाज करना नहीं बल्कि मृत्यु की प्रक्रिया को समझना था। कई बार ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के किए जाते थे। हड्डियां काटी जाती थीं, मांसपेशियां हटाई जाती थीं, अंगों पर प्रयोग किए जाते थे और कैदी पूरी प्रक्रिया के दौरान होश में रहते थे। उनकी चीखें किसी इलाज का हिस्सा नहीं थीं, वे सिर्फ एक डेटा पॉइंट थीं। जुड़वा बच्चों को सबसे कीमती माना जाता, उन्हें अलग नहीं किया जाता बल्कि एक साथ रखा जाता था क्योंकि वे प्रयोग के लिए आदर्श थे। उनके शरीर की तुलना की जाती थी, एक को इंजेक्शन दिया जाता, दूसरे को नहीं, फिर देखा जाता अंतर क्या है। कई बार एक बच्चे को मार दिया जाता और दूसरे के शरीर की जांच की जाती थी ताकि दोनों के अंदर का फर्क समझा जा सके। इन प्रयोगों में सबसे खतरनाक बात यह थी कि इसमें बच्चे शामिल थे और उन्हें किसी भी प्रकार की सहमति या समझ का मौका नहीं दिया गया। लेकिन शारीरिक दर्द इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। सबसे बड़ा अत्याचार था मानसिक यातना। कैदियों को कभी नहीं बताया जाता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। हर दिन, हर पल वे इंतजार करते थे। कभी अचानक किसी का नाम पुकारा जाता और वो वापस नहीं आता। धीरे धीरे हर कैदी समझ जाता था कि ये सिर्फ समय की बात है। ये इंतजार सबसे बड़ी सजा थी। मौत से पहले मरना, यही असली सच्चाई थी। हर दिन जीना ये जानते हुए कि अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। जब इंसान को निश्चित मौत का समय पता होता है तो वो खुद को तैयार कर सकता है, लेकिन जब उसे नहीं पता तो वो हर पल टूटता है, हर पल मरता है। ये विज्ञान नहीं था, ये उस सोच का परिणाम था जहां इंसान को इंसान नहीं एक वस्तु समझा गया। अनिश्चितता सबसे बड़ी सजा होती है। कैंप के अंदर एक अलग व्यवस्था थी। कुछ कैदियों को दूसरों पर नियंत्रण दिया जाता था। उन्हें कहा जाता था कापो। कापो भी कैदी ही होते थे, लेकिन उन्हें सीमित अधिकार दिए जाते थे ताकि वे बाकी कैदियों को नियंत्रित कर सकें। ये एक रणनीति थी जहां पीड़ित को ही नियंत्रण का माध्यम बना दिया गया। कापों को थोड़ा बेहतर खाना मिलता था और गार्ड की सीधी सजा से राहत मिलती थी, लेकिन इसके बदले उन्हें गार्ड के आदेश लागू करने पड़ते थे। काम करवाना, अनुशासन बनाए रखना और कई बार सजा देना। अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे खुद उसी लाइन में खड़े होते। समय के साथ कई कापो अधिक कठोर हो जाते थे क्योंकि यहाँ नरमी कमजोरी मानी जाती थी और कमजोरी का मतलब था खतरा। कुछ कापो अत्यधिक विंसक हो गए, लेकिन कुछ ने सीमित स्तर पर मदद भी की। हर स्थिति एक जैसी नहीं थी, लेकिन दबाव हर जगह था। धीरे धीरे नैतिक सीमाएं कमजोर होने लगती थीं। लोग भोजन के लिए लड़ते थे, एक दूसरे से चीजें छीनते थे, क्योंकि वहां एक ही प्राथमिकता थी, जिंदा रहना। कैंप ने इंसान को कठिन विकल्पों के सामने खड़ा किया, जहां हर निर्णय जीवन और मृत्यु से जुड़ा था। कापो सिस्टम सिर्फ प्रशासन नहीं था, ये ऐसा तंत्र था जिसमें कैदियों को ही नियंत्रण का माध्यम बनाया गया, और यही इस व्यवस्था की सबसे खतरनाक बात थी। कुछ कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन अगर पकड़े गए तो उन्हें सार्वजनिक रूप से मारा जाता था। कई बार पूरी बैरक को सजा मिलती थी। मौत हर दिन हर जगह थी और धीरे धीरे लोग उसकी आदत डाल लेते थे। कुछ समय बाद मौत सामान्य लगने लगती थी। हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता, कितने आए, कितने मरे, सब कुछ लिखा जाता था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, कैंप भी बढ़ते गए। ये एक मशीन थी जो लगातार चल रही थी, लेकिन हर मशीन एक दिन रुकती है, और जब ये सिस्टम रुका तो दुनिया ने देखा कि अंदर क्या हो रहा था और क्यों ये इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सच्चाई दुनिया तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।